छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बैलाडेला की विशाल खदानें, जो वर्षों में पर्यटकों के लिए एक सपनों का स्वर्ग रहती है। हरी भरी वादियाँ, झरने, घुमावदार घाटियाँ और ऊंचे पहाड़, यह जगह जगह हिल स्टेशन जैसे लगती है। लेकिन इस विश्वकर्मा जयंती पर एनएमडीसी की खदानों पर नो एंट्री की तख्ती लग गई थी। हजारों पर्यटक निराश हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। यह प्रतिबंध स्थायी है? क्या बैलाडेला की सुंदरता अब सिर्फ यादों में रह जाएगी? 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा जयंती पर सब कुछ बदल गया। एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र में बाहरी लोगों के लिए पूर्ण प्रवेश निषेध। न पर्यटन आ सकते हैं, न एनएमडीसी के कर्मचारी अपने परिवार को निजी गाड़ियों से अंदर ले जा सकते हैं। सड़कें खाली, माहौल उदास। यह पहली बार है जब इतना सख्त प्रतिबंध लगा। आइए जानते हैं उन पर्यटकों की कहानी जो आकर निराश लौटे। लोग यहाँ आते हैं हर साल। बच्चे डंपर देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन गेट पर रोक दिया गया। विश्वकर्मा जयंती का मज़ा ही किरकिरा हो गया। अब क्या करें, लोगों की वापसी लौटना पड़ा। यह प्रतिबंध सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं था, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा। ये किरंदुल का चेक पोस्ट है, जहाँ पर से एनएमडीसी का एंट्री पॉइंट है और यहीं से ही माइनिंग के लिए जाया जाता है। ये वो रास्ता है। इस जगह से एनएमडीसी माइनिंग जहाँ जाना है वो पूरी जगह में जाते हैं। और यहाँ पर आज 17 सितंबर को पूरी तरह से आज़ादी हुआ करती थी। लोग आते थे यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों से भी, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगह के लोग आया करते थे और हजारों की संख्या में भीड़ लगती थी। इस जगह पे खाली नहीं रहती थी। यहाँ पे 300, 400, 500 गाड़ियाँ रहती थी और लोग यहाँ पे सैलानी के रूप में घूमने आया करते थे। माइनिंग और यहाँ के बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, बड़े बड़े जो डंपर है, उनको देखने आया करते थे। आज यहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा, एनएमडीसी के द्वारा जो रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। कर्मचारी है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कर्मचारियों को भी साफ कहा जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते, एनएमडीसी के जो वाहन है उस पे जा सकते हैं। हर बार यहाँ पे हुआ करता था कि एनएमडीसी अपनी बसों को दिया करती थी, लेकिन इस बार बसों को भी रोक दिया गया है। हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि इस तरफ जो लोग खड़े हैं वो सारे लोग माइनिंग जाने के इंतजार में और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि वो जा सके, लेकिन उन्हें जाने का कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और वो लोग पूरी तरह से यहाँ पे इंतजार में खड़े कि हो सकता है हमको यहाँ पर कोई छूट मिल जाए, किसी तरह की आज़ादी मिल जाए और हम ऊपर घूमने जा सके। ऊपर जो माइनिंग है वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जाया करते थे। पूजा और साथ में वहाँ प्रसादें बनती थी। विश्वकर्मा जयंती इंजीनियरों और कारीगरों का त्यौहार है। एनएमडीसी जैसे खनन क्षेत्र इसका विशेष महत्व। कर्मचारी परंपरागत रूप से पूजा कर खदानों का दौरा करते हैं, लेकिन इस बार उत्साह सिर्फ औपचारिक की तरह हो गई है। कर्मचारी चिंतित है कि यह प्रतिबंध हमेशा के लिए लग सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन सांस्कृतिक परंपराओं पर भी असर पड़ा है। यह पहली बार है जब इतना सख्त प्रतिबंध लगा। पहले पर्यटकों के पास लेकर अंदर जा सकते थे, बसों से जा सकते थे, लेकिन अब कोई अपवाद नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि खनन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का खतरा रहता है और पर्यावरण को बचाने के लिए भी यह जरूरी हो सकता है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ता है। कर्मचारी का कहना है कि हम परिवार को लेकर अंदर जाना चाहते थे, मशीनों की पूजा करना चाहते थे, अब सिर्फ अगरबत्ती जलाकर मनाना पड़ रहा है। दुखद है। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते हैं। बताएंगे, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, यहाँ विश्वकर्मा पूजा का जगह है और पूरी तरह से खाली दिख रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे। इसका कारण क्या है और जो रोक लगाई गई, हमें जानकारी मिली, तो ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में बताएं। सुरक्षा कारणों से इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा में लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। और क्या है कि जैसे कि हर साल हमारे यहाँ करीब करीब हजारों की संख्या में भक्तगण आते थे, श्रद्धालु आते थे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य थे, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य थे, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते थे, जो कि यहाँ की खूबसूरती है उसको देखने आते थे। इस बार सुरक्षा कारणों से यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा पूजा भी इस बार सुना पड़ा हुआ है। और हम हजारों की संख्या में लोगों के लिए यहाँ पर हम प्रसाद बनाते हैं। लोग कितने दूर से आते हैं। इस बार हमारा प्रसाद भी व्यर्थ हो जाएगा लग रहा है हमको। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारा पंडाल पूरा खाली खाली नजर आ रहा है इस बार। क्या लगता है आपको, आने वाले वर्षों में इस पे छूट दी जानी चाहिए?
हाँ जरूर, अब सुरक्षा के मद्देनजर इस बार बारिश भी ज्यादा हुई और उसके चलते लैंडस्लाइड होने का भी खतरा था। उनकी सुरक्षा हमारा देखते हुए पब्लिक को रोका गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमको उम्मीद है कि छोड़ा जाएगा लोगों को देखने के लिए, जो साल में एक बार खुलता है। समितियों के द्वारा बनाए गए प्रसाद जैसे के वैसे हैं। लोगों की भीड़ नहीं होने से प्रसाद पूरी तरह रखे हुए हैं। जहां हजारों की संख्या में लोग आया करते थे, प्रसाद लिया करते थे और यहाँ हरी भरी वादियों का आनंद लेते थे। आज ये पूरे प्रसाद वैसे ही रखे हैं जो कि नष्ट होने की कगार पर है। पंडालें पूरी खाली, पूजा की जगह खाली, हर जगह सिर्फ खाली नज़र आ रहा है। ये देखकर समझा जा सकता है कि विश्वकर्मा पूजा में इस बार पूरी तरह रौनक खत्म हो चुकी है। एनएमडीसी बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ये खूबसूरत वादियाँ, इन्हें ही निहारने के लिए, इन्हें अपने मोबाइल में कैद करने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं, जो इस बार पूरी तरह खाली रहा। तमाम कोशिशों और सभी के दबाव के बाद किसी तरह 3 बजे के लगभग लोगों को छूट तो दी गई। जो बैलाडीला में इन पहाड़ियों में जो लोग आते हैं, इन बड़ी बड़ी मशीनों को देखने के लिए आते हैं। ये यहाँ की जो बड़ी बड़ी मशीनें, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें और इस तरह की जो सामानें होती है, लोग इनको देखने आते हैं, यहाँ के प्लांट देखने आते हैं और यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं उन सारी चीज़ों को देखने आते हैं। आप देख पाएंगे जिस तरह से लोग यहाँ पे हर तरफ फोटो लेते हुए दिख रहे हैं, कोई मशीन के ऊपर, कोई अलग अलग जगहों पर। यहाँ की खूबसूरत जो वादियाँ हैं और यहाँ के जो खूबसूरत बड़े बड़े मशीनें हैं, इन सभी चीज़ों को लोग देखने के लिए और एक याद की तरह इसको संजो कर रखने के लिए, फोटो लेने के लिए यहाँ तक आते हैं। 17 तारीख एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरी तरह से यहाँ पर छूट रहती है और ये लोग आकर सारे सराहनीय 4000 से 5000 की संख्या में लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, यहाँ पे घूमते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। पहाड़ों के बारे में सुना होगा और कई बार देखा भी होगा छोटे मोटे तरीके से, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं बैलाडीला की वो खदान है जहाँ से बैलाडीला जो लौ अयस्क निकलता है। ये है हमारे सामने बैलाडीला की वो खदान है जहाँ से लौ अयस्क माल निकलता है और ये पूरी जगह फैलता है, इससे लोहा बनता है। ये इन खदानों को देखने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। ये बैलाडीला की पूरी खदान है और इसको देखने के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तीन बजे से लेकर 4 बजे तक जो छूट दी गई, उसमें जो आसपास के क्षेत्र के थे, जो स्थानीय थे, वो अपने परिवार को लेकर इन खूबसूरत वादियों को देखने, खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेने, लुत्फ उठाने आ सके। जब तक पूरे पर्यटक जो आते थे बाहर से वो वापस जा चुके थे। ये बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे, और इन्हीं सब नज़ारों को देखने के लिए बैलाडीला के पहाड़ तक लोग आने की कोशिश करते हैं। 17 सितंबर एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग यहाँ पूरी आज़ादी से घूम सकते हैं। आप देखेंगे किस तरह घुमावदार रोड है। ये पहाड़ चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचना है। ये बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं और ये है यहाँ का सर्विस सेंटर। और आप हमारे पीछे देख पाएंगे बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के निवासी भी खड़े हैं किरंदुल के। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार यहाँ जो भीड़ भाड़ कम देखी जाए उसका मुख्य कारण क्या है। आप लोग बताएंगे, जैसे आप लोग यहाँ घूमने आए हुए हैं तो इस बार यहाँ भीड़ बहुत कम दिख रही है, इसका मुख्य कारण क्या है वो बता पाएंगे थोड़ा? मैनेजमेंट सही व्यवस्था शायद नहीं कर पाई, क्योंकि साल में एक ही बार समय रहता है जिसमें बाहर से सभी लोग आते हैं देखने के, सभी घर परिवार वाले लोग आते हैं। शायद कहीं कहीं कमी है मैनेजमेंट की तैयारी में कि सैलानियों को आने नहीं दिया गया। जैसे कि यहाँ पे देखें, हम लोग अन्य राज्यों से भी आते हैं, कोई आंध्र प्रदेश आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, वो भी इस बार नहीं पहुँच पाए यहाँ पर। तो जैसे यहाँ माहौल रहता था, पूरा मेला के जैसे भरा हुआ रहता था, वो नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये उचित हुआ है? नहीं हुआ। तो नहीं है। हाँ, लोगों को आने देना था। सुबह का टाइम रहता है, बहुत लोग सुबह सुबह आगे चले गए, पता चला कि यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। और सेकंड हाफ में जब स्टार्ट हुआ तो पब्लिक भीड़ भाड़ तो नहीं है। यहाँ भोजन व्यवस्था भी बहुत अच्छा रखा गया था सभी सेक्शन द्वारा, लेकिन शायद वितरण नहीं कर पा रहे हैं लोग। है कहीं ना कहीं कुछ भी कमियां हैं,
उतना चहल पहल नहीं लग रही है। आप लोग चाहते हैं कि अगली बार की विश्वकर्मा पूजा में लोगों को यहाँ तक आने दिया जाए और जो यहाँ की खूबसूरती है लोग उसको देख पाए, क्या आप लोग चाहते हैं? जरूर जरूर जरूर। और क्या चालू है क्या? क्या दिख रहा है भाई? किरंदुल शहर से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन ये जा रही है और आप देख पाएंगे इसकी खूबसूरती। ये बेलाडेरा शहर है किरंदुल, खूबसूरत नज़ारा। लोग यही सब देखने बेलाडेरा आया करते हैं। 17 सितंबर यहाँ तक आने के लिए पूरी आज़ादी रहती है, छूट रहती है और इन खूबसूरत नज़ारों पे अपनी तस्वीर, सेल्फी और वीडियो लेने के लिए, रील बनाने के लिए लोग इस जगह तक आते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। ये 14 नंबर माइनिंग है और यहाँ पे ये समिति वाले हैं और इनके द्वारा जब से प्लांट चालू है तब से पूजा चालू है और निरंतर पूजा चल रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि जो विश्वकर्मा पूजा है भैया उसके बारे में बताएंगे। आप लोग जो विश्वकर्मा पूजा करते हैं ये कब से और किस तरह से चल रहा है? विश्वकर्मा पूजा का प्रारंभ लगभग जब तक एनएमडीसी जब से चालू हुआ है ये पूजा तब से होता आ रहा है। और पूजा में हर साल हम लोग ये मॉडल के साथ लोग माइनिंग में आते हैं। हम लोग माइनिंग में आए और यहाँ का जो दृश्य उसको देखने को लेके और यहाँ का जो पूजा का प्रथा है उसको देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। इवन आंध्रा से, छत्तीसगढ़ के कोने से, कोरबा से सारे लोग आते हैं। इस साल ये हुआ कि लोग आ नहीं पाए, मैनेजमेंट के कुछ समस्या को लेके जो हमारा जो ये जो मामला रुका उससे हम लोग काफी दुखी आहत है कि सवेरे 7:30-8 बजे से पूजा प्रारंभ होता है और वो जो प्रारंभ होकर खत्म हो जाता है शाम को 7-8 बजे तक। इस वक्त ऐसा हुआ कि पूजा होने के बाद भी लोग दर्शक तो आ नहीं पाए और जो श्रद्धालु जो आने था वो आ नहीं पाए। इस बात को लेके हम लोग बहुत आहत है और दर्शक श्रद्धालु को लेके हम लोग जिस प्रकार का हम लोग आयोजन यहाँ करते हैं वो संपूर्ण रूप से हो नहीं पाया। जैसा कि आपने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी हर एक प्रदेश से मतलब जितने भी राज्य हैं सभी जगह से लोग आते थे और यहाँ की जो मनोरम दृश्य है वो देखने, यहाँ की बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डंपर है, इन सबको देखने आते थे जो लोग यहाँ तक आज नहीं पहुँच पाए। उससे आप लोगों को भी परेशानी होगी और यहाँ के जो लोकल जो निवासी है और जो व्यवसाय है उन पे भी प्रभावित हुआ है। जो लाखों का नुकसान हुआ, व्यापारियों को भी नुकसान हुआ होगा जी, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो हमारे आसपास के जो गांव के लोग हैं ये हर वर्ष इस त्योहार को मनाने के लिए आते हैं। काफी लोग आते हैं। पूरा माइनिंग जो है, तीनों फील्ड जो है वो बहुत विकराल रूप से जो भीड़ रहता है वो इस बार नहीं रहा और काफी नुकसान भी हुआ है हमारे लोगों को, जो समितियों को। हाँ, एक फील्ड में हम लोग 3 से 4 हजार को लेके चलते हैं। वो सारा चीज जो है इस बार खराब हुआ है हमारा। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि यहाँ जो भीड़ आती थी 5000 से ऊपर, लगभग 20,000-25,000 की भीड़ आती थी और एक जगह पर लगभग 5,000 से 10,000 की तैयारियां चलती थी। वो इनके प्रसादों का नुकसान हुआ है जो आज गंज के गंज वैसे ही पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सीधे जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उसके कारण ये परेशानी आई है। किशोर कुमार रामटेके, खबर फास्ट, नेशनल चैनल, दंतेवाड़ा। ठीक है।